Good morning, all of you. Let we start a new chapter, chapter number 4, chemistry, metals and non-metals. थोड़ा सा इसको मैं रिवाइज करा दूं, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे. इस चैप्टर का सबसे पहला जो टर्म है दैट इज एटम. एटम किसको कहेंगे? तो एटम जो टर्म है दैट इज वेल नॉन. एटम किसको कहना है? अगर आपके पास में कोई भी मटेरियल हो और उस मटेरियल को अगर हम कट या ब्रेक करें तो उस मटेरियल का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसको हम दोबारा से आगे डिवाइड नहीं कर सकें, दैट स्मॉलेस्ट पार्ट इज नॉन एज एटम. इसी को ही हम क्या कहेंगे? एटम कहेंगे. दैट्स राइट, दैट इज एटम. एटम के बाद में दूसरा जो इसका टर्म है दैट इज एलिमेंट. एलिमेंट किसको कहना है? देखिएगा, एलिमेंट हम कहेंगे कि आपके पास में कोई भी मटेरियल, अब वो जो मटेरियल है दैट मेड अप बाई एटम्स, जो कि किससे मिलकर के बना होगा? एटम्स से मिलकर के बना होगा. अब सुनिएगा, अगर किसी मटेरियल के या मैटर पार्ट के जो एटम्स हैं जिससे कि मिलकर के वो मटेरियल बना हुआ है, अगर उसके ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल और सिमिलर, अगर किसी मटेरियल के जो एटम्स हैं, अगर ये सारे के सारे जो एटम्स हैं वो एक जैसे हों, सिमिलर हों, तो इस मटेरियल को ही हम क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे. सिमिलर, सारे के सारे जो एटम्स हैं वो कैसे हों? एक जैसे हों, बराबर हों, या कोई भी मटेरियल जब केवल एक ही टाइप के एटम से मिलकर के बना होगा, ठीक है ना, केवल एक ही टाइप के एटम से मिलकर के बना होगा, नॉन एज एलिमेंट. ठीक है, तो द प्योर सब्सटेंस और मटेरियल विच कंसिस्ट बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जो केवल एक ही टाइप के एटम से मिलकर के बना हो, नॉन एज एलिमेंट कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास में कोई गोल्ड का पीस, ये आपके पास में है गोल्ड. अब आपको पता है गोल्ड का जो पीस है, अगर इस गोल्ड के पीस को हम डिवाइड करें, तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली इसके क्या आपको मिलेंगे? एटम्स मिलेंगे. तो इसका ये जो एक एटम है, ये एक एटम गोल्ड का होगा, दूसरा जो एटम है वो दूसरा एटम भी किसका होगा? गोल्ड का होगा. तो इसमें जितने भी एटम हैं ये सारे के सारे एटम्स किससे मिलकर के बने होंगे? गोल्ड के ही होंगे. ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल, सारे के सारे एक जैसे एटम्स हैं. इसलिए ये जो आपके पास में मटेरियल है दैट मटेरियल इज नॉन एज एलिमेंट. तो इसको हम क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे. दैट्स राइट, इसे हम क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे. ओके, दैट इज एलिमेंट. दूसरा, एलिमेंट के साथ में अब आपको एक चीज और सीखनी है, वो सीखना है आपको कंपाउंड. यहाँ पर लिखा नहीं है, ये आपको 9th में कहीं पढ़ना पड़ेगा. दूसरी जो चीज है जो आपको सीखनी है दैट इज कंपाउंड. कंपाउंड किसको कहना है? कंपाउंड कहेंगे कि आपके पास में ऐसा कोई मटेरियल, कंपाउंड किसको कहना है? कंपाउंड कहेंगे आपके पास में ऐसा कोई मटेरियल. तो मान लीजिए आपके पास में वाटर ही क्यों ना हो, वाटर आपके पास में है, ठीक है, ऐसा कोई मटेरियल जिस मटेरियल का जो सबसे छोटा पार्ट आपने लिया, ये सबसे छोटा पार्टिकल है, इसको इससे ज़्यादा और स्मॉलेस्ट पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते. अब आपके पास ये जो पार्टिकल है, अगर इस पार्टिकल में अगर आप एटम्स देखो तो मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स अगर प्रेजेंट हो, तो वाटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल आपने लिया, उस पार्टिकल में देखा जाए तो उस पार्टिकल में बेटा दो तो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और एक जो एटम है वो किसका प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन का. और जब ये एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो ये एटम्स आपस में कंबाइंड होकर के क्या बना देते हैं? H2O. और H2O का ये जो एक यूनिट बनेगी, जो एक पार्टिकल बना है, इस पार्टिकल को हम कहते हैं मॉलिक्यूल. इसको क्या कह देंगे? मॉलिक्यूल कह देंगे. दैट इज मॉलिक्यूल. ठीक है ना. तो कंपाउंड किसको कहना है? कंपाउंड कहना है इस तरीके के मटेरियल जो 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ एटम्स से मिलकर के बने हैं, और नॉन एज
कंपाउंड। एलिमेंट किसे कहना है? एलिमेंट कहना है इस तरीके का मैटर जो केवल एक ही टाइप के बहुत सारे एटम्स से मिलकर के बना हो, दैट नॉन एज एलिमेंट। ओके, एलिमेंट के बाद फिर जो नेक्स्ट है वो है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स किसे कहेंगे? मिनरल्स देखिएगा, मिनरल्स किसे कहना है? अब हम बात कर रहे हैं मिनरल्स की। मिनरल्स किसे कहेंगे? देखिएगा, अगर आपके पास में कोई भी एलिमेंट हो, जैसे मान लीजिए आपके पास में फॉर एग्जांपल जिंक, इसका आपके पास एक एलिमेंट है जिंक। तो जिंक जो एलिमेंट है ना, ये जिंक एलिमेंट हमारा जो नेचर है उस नेचर में बहुत सारे कंपाउंड्स के फॉर्म में पाया जाता है। जिंक जो है ये हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है। जिंक जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है तो ये जिंक ऑक्साइड कंपाउंड बना लेता है। जब यही जिंक सल्फर के साथ रिएक्ट कर लेता है तो ये क्या बना देता है? तो ये जिंक सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है। और जब यही जिंक कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के साथ रिएक्ट कर लेता है तो यही जिंक क्या बना देता है? जिंक कार्बोनेट बना देता है, ठीक है ना। और जब यही जिंक सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है तो यही क्या बना देता है? जिंक सल्फेट बना देता है। तो एक ही एलिमेंट है, और ये जो एक एलिमेंट है ये हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है। और ये कंपाउंड हमें कहाँ से मिलेंगे? तो देखिएगा, जो आपकी अर्थ है, इस अर्थ के अंदर जब माइनिंग की जाती है तो इन माइन से ये जो एलिमेंट के कंपाउंड्स हैं ये कंपाउंड बाहर निकलते हैं। तो एलिमेंट के ये जो कंपाउंड्स फाउंड बाय द माइनिंग से जो ये जो कंपाउंड बाहर निकले हैं, इन कंपाउंड्स को ही हम क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। दोज आर नोन एज मिनरल्स, ठीक है। तो एलिमेंट के जो कंपाउंड्स होते हैं और जो कि माइनिंग से ऑब्टेन्ड होते हैं आर नोन एज मिनरल्स, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? एलिमेंट आर ऑब्टेन्ड, एलिमेंट जो हैं वो ऑब्टेन्ड होते हैं नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस एनकम्पेसिंग वन और मोर एलिमेंट। क्या होता है? ये नेचर के अंदर एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइंड हो जाते हैं और कंपाउंड के फॉर्म में नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन्ड होते हैं। और इन कंपाउंड्स को ही जो कि नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन्ड होते हैं, इन्हीं को ही क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स के बाद और किसको कहना है? तो देखिएगा, आपके पास में ये एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट के ये बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। इन कंपाउंड को हमने क्या कहा है? मिनरल्स कहा है। अब इन मिनरल्स में से भी और किसको कहना है? तो इन मिनरल्स से भी और किसको कहेंगे वो देखिएगा, और किसको कहना है। तो और आपको किसको कहना है? देखिएगा, ये जो मिनरल्स है, इन मिनरल से अगर आप, ये जो मिनरल है, इस मिनरल से अगर आप जिंक का एक्सट्रैक्शन करो, ये जो मिनरल है इस मिनरल से आप जिंक का एक्सट्रैक्शन करो, ठीक है ना। और ये जो मिनरल है इससे भी जिंक का एक्सट्रैक्शन किया जाए, ये जो मिनरल है इससे भी जिंक का एक्सट्रैक्शन किया जाए। तो जिस मिनरल से जिंक एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन सबसे कन्वीनियंटली और सबसे इजीली हो, दैट मिनरल इज नोन एज देयर और। अरे बात समझ में? जैसे मान लीजिए आपके पास में ये ZnCO3 ये मिनरल है, ठीक है। अब ये जो मिनरल है, अगर इस मिनरल से आप जिंक का एक्सट्रैक्शन करना चाहते हो, दैट्स राइट, तो इस मिनरल से जिंक का एक्सट्रैक्शन मान लीजिए सबसे कन्वीनियंटली या सबसे प्रॉफिटेबल होता है, सबसे आसानी से होता है। प्रॉफिटेबल होता है सबसे आसानी से, सबसे प्रॉफिट के साथ जो है वो इसी मिनरल से मान लीजिए जिंक का एक्सट्रैक्शन होता है, तो इस मिनरल को ही जिंक का क्या कहना है? और कहना है, दैट्स राइट। और मान लीजिए इसकी बजाय अगर इससे होता है तो फिर इस मिनरल को क्या कहेंगे? इसको हम जिंक का और कहेंगे, दैट्स राइट। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगा द मिनरल, ऐसा मिनरल फ्रॉम विच, जिससे कि एलिमेंट कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, ठीक है ना, टर्म एज और। तो उसको हम क्या कहेंगे? और कहेंगे। ऐसा मिनरल जिससे एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट के साथ होता है, इज नॉन एज और। उसके बाद में फिर आता है टाइप्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के टाइप्स की हम बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी,
केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे जिंक एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, जिंक एक एलिमेंट है, कार्बन, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है, दैट्स राइट। तो ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट्स में से भी ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर कई कैटेगरीज में या कई पार्ट के अंदर हम क्लासिफाइड करते हैं। अब देखिएगा जो एलिमेंट है, इन एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, ये जो एलिमेंट है बेटा, इन एलिमेंट्स को हम इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम देखो 3 पार्ट के अंदर क्लासिफाइड कर रहे हैं। कौन कौन से 3 पार्ट में क्लासिफाइड कर रहे हैं? नंबर 1 इज मेटल्स। जो एलिमेंट हैं बहुत सारे, उनमें से मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, और क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स होते हैं। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि मेटेलॉइड्स कौन से होते हैं बेटा? इस तरीके के एलिमेंट जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी होती है, आर नॉन एज मेटालॉइड्स। इस तरीके के एलिमेंट जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, नॉन एज मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स कौन कौन से होते हैं? तो आपको याद रखना है, मेटालॉइड्स जो हैं वो अब तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, तो 118 अकॉर्डिंग टू यूर बुक, बट अप्रॉक्स अब तक 125 टाइप के एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। इनमें से 6 जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होते हैं? मेटेलॉइड नेचर के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ मैच होती है। दूसरा है नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन कौन से होते हैं? तो जनरली जो गैसेस होती हैं वो नॉन मेटल्स होती हैं। कौन कौन सी गैसेस नॉन मेटल्स होती हैं? जनरली जो गैसेस है वो नॉन मेटल्स होती हैं। कौन कौन सी गैसेस, अगर आप याद हो तो, जैसे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो गैस होती है या हाइड्रोजन जो एलिमेंट है ये नॉन मेटल होता है। नाइट्रोजन जो एलिमेंट है ये भी नॉन मेटल होता है। ऑक्सीजन जो एलिमेंट है ये भी नॉन मेटल होता है। फ्लोरीन जो होता है ये भी नॉन मेटल होता है। क्लोरीन होता है ये भी नॉन मेटल होता है। और आपको पता है ये सारे के सारे गैसेस होते हैं। इसके अलावा हीलियम जो होता है, तो हीलियम भी गैस होती है लेकिन ये भी नॉन मेटल होता है। नियॉन है ये भी नॉन मेटल होता है। आर्गन ये भी गैस होती है, नॉन मेटल होती है, ठीक है ना। क्रिप्टॉन ये भी गैस होती है, नॉन मेटल होती है, ठीक है। जीनॉन ये भी गैस होती है बट नॉन मेटल है। रेडॉन ये भी गैस होती है बट नॉन मेटल्स है। तो जनरली जो गैसेस होती हैं वो नॉन मेटल होती है। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि यहाँ पर ये जो गैसेस हैं, इन सब के आगे देखो मैंने 2 लगाया है, बट इनके आगे आपको कोई सबस्क्रिप्ट 2, 3, 4 नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो गैसेस होती हैं ये इनर्ट गैस होती हैं, दूसरों के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। ये जो मैंने लिखी है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये इनर्ट होती हैं, ठीक है ना। तो ये आपस में या दूसरों के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं लगाना है। इसी तरीके से ओजोन, तो ओजोन जो गैस है ये भी कैसी होती है? नॉन मेटल होती है। इसके अलावा कुछ नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉलिड भी होते हैं, जैसे कार्बन। कार्बन भी नॉन मेटल है बट ये सॉलिड होता है। सल्फर नॉन मेटल है, सॉलिड होता है। फास्फोरस नॉन मेटल है, सॉलिड होता है। आयोडीन भी कैसा होता है? सॉलिड होता है, ठीक है ना। आयोडीन गैस भी होता है और सॉलिड भी होता है, ठीक है। ब्रोमीन भी सॉलिड होता है और गैसेस स्टेट में भी होता है। तो ये आपके नॉन मेटल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। और बाकी के जो एलिमेंट बच गए हैं, जो भी आपको याद आ जाए, ऑल आर मेटल्स, वो सारे के सारे क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं बेटा। कौन कौन से एलिमेंट बच गए हैं? जो भी आपको याद आ जाए। आपको याद आ गया लिथियम, मेटल होगा बेटा। आपको याद आ गया सोडियम, मेटल होगा। आपको याद आ गया जिंक, मेटल होगा। आपको याद आ गया गोल्ड, मेटल होगा, गोल्ड मेटल होगा, ठीक है। आपको याद आ गया सिल्वर, मेटल होगा, ठीक है। आपको याद आ गया कॉपर, क्या होगा? मेटल होगा, ठीक है। आपको याद आ गया प्लैटिनम, मेटल होगा, ठीक है। तो बाकी के जो आपको याद आ जाए वो ऑल आर मेटल, सारे के सारे मेटल्स होंगे। तो आपको 2 चीज़ याद रखनी है, मेटलॉइड याद रख लीजिएगा, नॉन मेटल्स को याद रख लीजिएगा। बाकी जो भी बचे वो सब कहाँ पर आ जाएंगे? मेटल्स में आ जाएंगे, दैट्स राइट। क्लासिफिकेशन होने के बाद में फिर जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इनका ऑक्यूरेंस, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं इनका ऑक्यूरेंस। अब हम डिस्कस करते हैं इनका ऑक्यूरेंस, ठीक है बेटा। ऑक्यूरेंस में देखिएगा ये जो मेटल्स, नॉन मेटल्स दोनों के दोनों हैं, याद रखना है, मेटल्स भी और बेटा नॉन मेटल्स भी। मेटल
एज वेल एज नॉन मेटल, दोनों के दोनों, मेटल और नॉन मेटल, दोनों के दोनों, दोनों के दोनों। पहले बात हम मेटल्स की करें तो मेटल्स जो होती है बेटा, ये मेटल्स जर्नली दोनों स्टेट के अंदर जो है ना वो पाई जाती है। इनका जो अक्यूरेंस है वो अक्यूरेंस दोनों स्टेट में होता है। दोनों स्टेट कौन कौन सी? मेटल्स जो होती है बेटा, ये मेटल्स फ्री स्टेट में भी पाई जाती हैं, और मेटल्स जो होती है बेटा ये कंबाइंड स्टेट में भी पाई जाती हैं। मेटल्स जो हैं, इन मेटल का जो अक्यूरेंस है ये फ्री स्टेट में भी होता है और कंबाइंड स्टेट में भी होता है। फ्री और कंबाइंड दोनों स्टेट में मेटल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी मेटल्स फ्री स्टेट में पाई जाती है बेटा? तो आप समझ सकते हैं कि जो लेस रिएक्टिव मेटल होती है, कौन सी मेटल बेटा? जो लेस रिएक्टिव मेटल होती है, जो कि जर्नली रिएक्ट नहीं करती हैं। अब याद कीजिएगा कौन सी मेटल्स हैं जो लेस रिएक्टिव होती हैं, ठीक है ना? तो कौन सी मेटल्स है जो लेस रिएक्टिव होती हैं? लेस रिएक्टिव जो मेटल्स होती हैं, जैसे कि कौन? जैसे कि बेटा गोल्ड। गोल्ड जो है वो जर्नली रिएक्ट नहीं करता है। गोल्ड की हम ज्वेलरी इसीलिए बनाते हैं कि वो रिएक्ट नहीं करता है। गोल्ड को अगर आपने ज्वेलरी बना के पहन लिया है तो क्या गोल्ड के ऊपर रस्टिंग होती है? गोल्ड पर कोई रस्टिंग नहीं होती। इसका मतलब वो एनवायरनमेंट के साथ किसी भी तरीके की कोई रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है ना? गोल्ड हुआ, आपका सिल्वर हुआ, प्लैटिनम हुआ, तो इस तरीके की ये जो मेटल्स हैं बेटा, ये मेटल्स बहुत लेस रिएक्टिव होती हैं, इसलिए ये हमारे नेचर में कौन से स्टेट में पाई जाती हैं? फ्री स्टेट में ही पाई जाती हैं। जबकि जो रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, कौन सी मेटल्स होती है बेटा? रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, ठीक है ना? जैसे अभी आपको थोड़ा सा याद हो तो हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था जिंक वाला। तो रिएक्टिव जो मेटल्स होती हैं, ये मेटल्स क्या काम करती हैं? रिएक्टिव मेटल्स जो हैं ये हमारे एनवायरनमेंट में कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती हैं। अब किस किस के साथ कंबाइंड होती हैं? तो याद कीजिएगा ये जर्नली किसके साथ कंबाइंड हो जाती हैं? ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाती हैं, और ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर क्या बना देती है? अपना ऑक्साइड के फॉर्म में पाई जाती हैं, ठीक है ना? तो जैसे जिंक ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो गया तो क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड, ठीक है? ये किसके साथ कंबाइंड हो जाती हैं? सल्फर के साथ, और जब सल्फर के साथ कंबाइंड होती है तो क्या बना देती हैं? ये सल्फाइड, ठीक है? तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो कौन से फॉर्म में पाई जाती हैं? वो कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती हैं। वो अदर मेटल्स के या अदर एलिमेंट के साथ में रिएक्ट कर लेती हैं, ठीक है ना? वो ऑक्साइड के फॉर्म में पाई जाती हैं या फिर सल्फाइड के फॉर्म में पाई जाती हैं। ये कार्बोनेट के फॉर्म में भी पाई जाती हैं बेटा। किसके फॉर्म में पाई जाती हैं? कार्बोनेट के फॉर्म में भी पाई जाती हैं। इसके अलावा ये सल्फेट के फॉर्म में पाई जाती हैं। इसके अलावा ये नाइट्रेट के फॉर्म में पाई जाती हैं, फॉस्फेट के फॉर्म में पाई जाती हैं, तो कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती हैं। तो बाकी की जो मेटल्स जो भी आपको याद आ जाए, जिंक हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है बेटा, कैल्शियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया, ये जो मेटल्स हैं ये रिएक्टिव मेटल्स हैं और ये कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती है। मैग्नीशियम हो गया, these are found in combined state या combined form, ओके? उसी तरीके से मेटल्स हो गया है। सेम इसी तरीके से बेटा जो नॉन मेटल्स होते हैं, इसी तरीके से नॉन मेटल्स जो होते हैं बेटा, ये नॉन मेटल भी दोनों तरीके से पाए जाते हैं, ठीक है? दोनों तरीके से कैसे कैसे पाए जाते हैं बेटा? नॉन मेटल्स होते हैं ये भी फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं, और बेटा ये कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और ये कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं, ठीक है? कंबाइंड भी पाए जाते हैं। फ्री स्टेट में कौन कौन से नॉन मेटल्स होते हैं? तो बेटा अभी जैसा हमने बात की कि जर्नली जो नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस कौन कौन सी? जैसे हीलियम, ठीक है बेटा, जैसे आर्गन, ठीक है, जैसे नियॉन। नोबल गैसेस जो होती हैं ये फ्री स्टेट में पाई जाती हैं, ये दूसरों के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, ठीक है? और इसके अलावा जैसे कार्बन, तो कार्बन तो किसके फॉर्म में पाया जाता है? CO2 के फॉर्म में, डायमंड के फॉर्म में, इनके फॉर्म में पाया जाता है, दैट्स राइट। तो ये कंबाइंड स्टेट में पाई जाएगी। सल्फर भी नॉन मेटल है। सल्फर किसके फॉर्म में पाया जाता है? SO2 के फॉर्म में पाया जाता है, SO3 के फॉर्म में पाया जाता है, सल्फेट के फॉर्म में पाया जाता है बेटा, ठीक है ना? तो ये कंबाइंड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। इस तरीके से मेटल और नॉन मेटल दोनों के दोनों फ्री स्टेट में भी एग्जिस्टेंस होता है या पाए जाते हैं, और कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं, दैट्स राइट। चलिएगा, अक्यूरेंस होने के बाद में फिर आता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल।
अब आता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स जो हैं उन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, तो हम मेजर जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ना वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बारे में बात करते हैं। फिजिकल स्टेट में भी हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि मेटल्स जो होती हैं उनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है। तो देखिएगा, मेटल्स आर सॉलिड। मेटल जो है उनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है बेटा, सॉलिड होती है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी, मरकरी को हम क्या कहते हैं बेटा, मरकरी जो है इसका सिंबल होता है क्या, मरकरी का जो सिंबल है वो होता है Hg, ठीक है ना। इसका लैटिन नाम होता है हाइड्रोजीनियम, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं बेटा, हिंदी में इसको हम कहते हैं पारा, दैट इज मरकरी, ठीक है, दैट इज मरकरी। मरकरी जो होता है बेटा ये कौन से स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और बताइएगा, लिक्विड में होने के कारण से इसको कहाँ काम में लिया जाता है, तो लिक्विड होने के कारण से इसको कहाँ काम में लिया जाता है, मरकरी को, मरकरी को यूज लिया जाता था इन थर्मामीटर्स। थर्मामीटर बनाने में इसे यूज लिया जाता था। दैट्स राइट, दैट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। इसके अलावा फिजिकल स्टेट में और क्या प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में, देखिएगा मेटल्स जो होती हैं जनरली कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं, और कैसी होती हैं, टफ होती हैं। लेकिन आपने लोहा देखा है, आयरन देखा है, गोल्ड देखा है, हार्ड एंड टफ होता है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन देखिएगा कौन है, सोडियम। सोडियम, पोटेशियम, ये जो मेटल्स है बेटा ये बहुत सॉफ्ट होती हैं, और इतनी सॉफ्ट होती है कि इनको क्या किया जा सकता है, इनको कट विद अ नाइफ और ब्लेड, इनको हम किसी नाइफ या ब्लेड की हेल्प से काट सकते हैं। केमिस्ट्री की लैब में जब आप देखोगे तो वहाँ पर सोडियम आपको मेटल मिलेगा, जिसको कि हम कैरोसिन ऑयल में डुबा करके रखते हैं। अब इसका लॉजिक आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि व्हाई इट स्टोर्ड इन डिप इन कैरोसिन ऑयल, ठीक है। सोडियम मेटल होती है। जब हम सोडियम मेटल को एक्सपेरिमेंट में यूज लेते हैं ना तो बेटा इसको हम ब्लेड से काटते हैं इस तरीके से, तो इतना सॉफ्ट होता है ये सोडियम मेटल कि ये ब्लेड से कट जाता है या चाकू से कट जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत वीक मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, इसलिए। दैट्स राइट, ये आपका हो गया है फिजिकल प्रॉपर्टी। अभी हम और भी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जितना हमने पढ़ा है उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है। देखिए, रिकैप करें कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो बेटा सबसे पहले हमने एटम के बारे में पढ़ा कि एटम कौन सा होगा, एटम किसको कहना है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जिसको कि हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सके, एटम होगा। एलिमेंट किसको कहना है, ऐसा आपका मटेरियल जिसमें केवल एक ही टाइप के एटम्स, उसे एलिमेंट कहना है। मिनरल्स किसे कहना है, एलिमेंट जो होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, और वो जो कंपाउंड्स होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, जो कि माइनिंग से ऑब्टेन्ड होते हैं, वो मिनरल कहलाते हैं। और किसको कहना है, एक ही एलिमेंट के बहुत सारे मिनरल हो सकते हैं, बट उन मिनरल में से भी वो मिनरल जिससे सबसे प्रॉफिट के साथ एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन होता है उसको हम क्या कहेंगे, और कहेंगे। एलिमेंट्स जो होते हैं बेटा, उन एलिमेंट्स को हमने उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड। मेटेलॉइड जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी मेटल नॉन मेटल दोनों के बीच में होती है। ये अब तक 6 डिस्कवर्ड किए गए हैं, ठीक है ना। 20 के अप्रॉक्स क्या है, नॉन मेटल्स है, बाकी की सारी क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है। इनका एग्जाम्पल याद रखना है, इसमें ये 6 एग्जाम्पल याद रखना है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम और पोलोनियम। और नॉन मेटल्स में हमने कहा मोस्ट ऑफ जो गैसेज हैं वो नॉन मेटल में आएगी, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर भी नॉन मेटल में इंक्लूड होगा। उसके बाद हमने जो बात की है वो बात की है इनके अक्योरेंस की। अक्योरेंस में हमने कहा कि मेटल और नॉन मेटल दोनों के दोनों तरीके से पाई जाती हैं। कैसे कैसे पाई जाती हैं, ये फ्री स्टेट में भी पाई जाती हैं, ठीक है, और इसके अलावा ये कैसे पाई जाती हैं, कंबाइंड स्टेट में भी पाई जाती हैं, ठीक है, दोनों तरीके से पाई जाती हैं। फिर हम बात कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टी की, मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी की, उसमें हमने पढ़ा फिजिकल स्टेट। उसमें हमने कहा कि मेटल जो होती है वो जनरली सॉलिड होती हैं, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हमने पढ़े। हमने कहा कि जैसे मरकरी जो होता है बेटा ये कैसा होता है, लिक्विड भी होता है, सीजियम है वो भी लिक्विड होता है, ठीक है। मेटल्स जो होती हैं वो हार्ड एंड टफ होती हैं, बट कुछ मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम ये कैसे होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं वीक मेटेलिक बॉन्ड के कारण से, जिस कारण इनको हम काट सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ नाइफ और अ ब्लेड, ठीक है। इतना हमने डिस्कस किया है, अब हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। अब हम थोड़ा सा और फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करें।
तो देखिएगा और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिएगा मेटल्स जो होती है बेटा, ये मेटल्स कैसी होती हैं, लस्टर्स होती हैं। लस्टर्स का मतलब चमकीली होती हैं, साइनफुल होती हैं। दे साइन, चमकती हैं। कब चमकती हैं? इन द लाइट, जब इनके ऊपर लाइट गिरती है तो ये साइनफुल होती है, चमकती है। आपने देखा होगा गोल्ड, गोल्ड कैसा होता है, एक अलग स्पेसिफिक शाइनिंग कलर होता है कि नहीं होता गोल्ड का बेटा। सिल्वर है, उस सिल्वर का एक अलग कलर होता है। तो हर मेटल जो है उसकी एक अलग शाइन होती है। अब ये शाइन किस कारण से होती है, तो उसका जो लॉजिक साइंटिस्ट है ना वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जो मेटल्स होती है ना बेटा, इन मेटल्स में प्रेजेंट होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और जब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और जब इन फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेटा सन जो है, उस सन से जब सनलाइट आती है, और ये सनलाइट जब इन मेटल्स के ऊपर स्ट्राइक करती है, सनलाइट जब इन मेटल्स पर स्ट्राइक करती है, ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस सनलाइट से कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर उससे ये वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, और फिर ये एनर्जी को एमिट करते हैं। और ये जो एमिटेड एनर्जी होती है, इस एमिटेड एनर्जी के कारण से ही आपको क्या दिखाई देती है, शाइन दिखाई देती है। ठीक है ना, तो मेटल्स जो होती हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही वाइब्रेट होते हैं। कब? जब इनको एक्सपोजर किया जाता है इन द लाइट, जिसके कारण से ये क्या करते हैं, एनर्जी को एमिट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, पहले फिर एमिट करते हैं, जिस कारण से इनका कलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट के बाद में, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स जो होते हैं जनरली उनका एमपीबीपी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, बहुत हाई होता है, हाई एमपीबीपी होता है। लेकिन कुछ मेटल्स हैं जैसे कौन, जैसे कि सीजियम और गैलियम, इन दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत कम होता है। सीजियम और गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ये बहुत इजीली मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए हाई टेम्परेचर वाले जो थर्मामीटर होते हैं उनमें गैलियम को भी काम में लिया जाता है। इसी तरीके से जिंक जो होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम होता है। तो मोस्टली जो मेटल्स हैं उनका एमपी और बीपी बहुत हाई होता है, बट कुछ मेटल्स जो है उसमें एक्सेप्शन है जिनका एमपी बीपी लो होता है। इसके बाद मेटल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज मैलेबल। मेटल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है इनका मैलेबल होना। मेटल्स आर मैलेबली, मेटल्स जो है वो कैसी होती हैं बेटा, मैलेबली होती हैं। क्या मतलब है मैलेबली होने का मतलब? इसका मतलब है अगर आपके पास में मेटल है और उस मेटल के ऊपर अगर आप किसी भी हैमर से स्ट्राइक करो, मारो उस मेटल को, पीटो, तो पीटने पर क्या होता है, ये जो मेटल है ना, ये मेटल का टुकड़ा ये पतली शीट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? पतली शीट में कन्वर्ट हो जाता है। ये मेटल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, नॉन मेटल ऐसा नहीं होता, पतली शीट में कन्वर्ट हो जाता है, और पतली शीट में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, मैलेबल कहलाता है। ठीक है ना, तो क्या होता है, दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। अगर इनको बीटन किया जाए, पीटा जाए, मारा जाए, तो ये पतली शीट में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जो घर के अंदर हम रोटी पैकर या फूड पैकिंग वाली जो पन्नी लेके आते हैं ना, फॉइल लेके आते हैं बेटा, वो एल्यूमिनियम फॉइल होती है व्हाइट कलर की, जिसमें कि हम फूड को पैक करके इधर से उधर लेकर के जाते हैं। और ये कैसे बनाई जाती है, ये एल्यूमिनियम जो मेटल होती है, एल्यूमिनियम का वायर जो है या एल्यूमिनियम जो है, उसको बीटिंग करके हम क्या करते हैं, बनाते हैं। राइट, दैट इज मैलेबल। मेटल की नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज डक्टाइली। मेटल्स जो होती है बेटा वो कैसी होती है, डक्टाइल होती है। मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल डक्टाइल होती हैं। डक्टाइल होने का मतलब है कि अगर आपके पास मेटल्स हैं तो उन मेटल को हीट करने के बाद मेटल्स जो है ना, उन मेटल से पतले वायर्स बनाए जा सकते हैं। बट अगर आप नॉन मेटल से वायर बनाओ, दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक है ना, तो आपने देखा होगा कॉपर का वायर देखा होगा, जिंक मेटल है, जिंक का वायर देखा होगा, आयरन मेटल है, आयरन का वायर देखा होगा, एल्यूमिनियम मेटल है, एल्यूमिनियम का वायर आपने देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सल्फर का वायर सुना? क्योंकि सल्फर नॉन मेटल है तो सल्फर में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। क्या आपने कार्बन का वायर सुना? कार्बन में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। दैट्स राइट, डक्टाइल होती हैं। दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ठीक है,
अगली जो मेटल की प्रॉपर्टी है दैट इज सोनोरस। सोनोरस क्या होती है देखिएगा, जो मेटल्स होती है ना बेटा, उन मेटल को जब भी हम किसी दूसरी मेटल से या किसी भी ऑब्जेक्ट से टच करेंगे, ठीक है ना, स्ट्राइक कराएंगे, तो मेटल्स जो होती है ना वो मेटल्स एक स्पेसिफिक साउंड क्रिएट करती हैं, साउंड क्रिएट करती हैं बेटा ये मेटल्स। और साउंड क्रिएट करना ही क्या है, इनका सोनोरस प्रॉपर्टी होती है। मेटल्स आर सोनोरस होती हैं बेटा ये, ठीक है ना। दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, ठीक है ना, व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट अ हार्ड ऑब्जेक्ट, जब किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से इनको टकराया जाएगा तो बेटा ये एक साउंड क्रिएट करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि कहाँ पर आपने देखा होगा, स्कूल बेल में आपने देखा होगा, स्कूल जो होता है बेटा उस स्कूल में इस तरीके का ब्रास का क्या होता है, एक बड़ा सा बेल होता है, और जब हम इसको क्या करते हैं, जब हम किसी भी हैमर से इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, ठीक है ना, वो थोर वाला हैमर, उससे स्ट्राइक करते हैं तो ये क्या क्रिएट करता है, साउंड क्रिएट करता है, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। आपके पास में कोल है, आपके पास में कोयला, ठीक है ना, तो जो कोल है वो किसका बना होता है, कार्बन का। अब आप कोल पे मारिए, क्या आपको कोई साउंड क्रिएट होगा? आपके पास लकड़ी है, लकड़ी पर मारिए तो उस तरीके का साउंड क्रिएट नहीं होता है। दैट्स राइट, ये मेटल की प्रॉपर्टी है सोनोरसी होना। इस तरीके से हमने जो अभी तक डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, और मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, तो ये भी हम कंटिन्यू में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये लीजिए।